Class 10th. Today we are starting chapter 6. This is of your biology part, life process. Now we start with life process. What is life process? Life process क्या होता है? What is the definition of life process? तो लाइफ प्रोसेस क्या है? जो भी हमारा रूटीन है, डेली रूटीन, जो भी हम डेली रूटीन में वर्क कर रहे हैं, that all are included in our life process. All the activities which are needed to sustain our life, which are needed to sustain our life on this earth is called life process. जो भी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने में, कंडक्ट करने में ज़रूरी है, नीडेड है, वो सब लाइफ प्रोसेस में आती है. सबसे पहले हम खाना खाते हैं. इट मीन्स इंजेशन ऑफ फूड, लाइफ प्रोसेस. फिर उस फूड को आगे हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे गई? रेस्पिरेशन के थ्रू. तो रेस्पिरेशन इज आल्सो ए लाइफ प्रोसेस. फूड प्लस रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन ने अब इस फूड को ब्रेक डाउन किया, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया, एनर्जी को प्रोड्यूस किया. इट मीन्स डाइजेशन. दैट इज आल्सो इन लाइफ प्रोसेस. अब उस डाइजेशन से हमें एनर्जी मिली, उस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे ग्रो होने में, अपने ग्रोथ में, अपनी रप्चर सेल्स को रिपेयर करने में. तो ग्रोथ इज आल्सो लाइफ प्रोसेस. हमने एनर्जी को यूज़ कर दिया, वेस्ट जो प्रोड्यूस हुआ उसको हमने बाहर निकाला बॉडी से, रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीशन. That is also a life process. अब हम ग्रो अप हो गए, हमारे पास एनर्जी भी है, we are able to reproduce. So reproduction is also a life process. तो ये सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड होती हैं. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम अपनी पूरी बॉडी पर एक कंट्रोल रखते हैं, जो कि हमारा माइंड रखता है कंट्रोल. पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है पूरे वर्क करने के लिए. इट मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आल्सो इंक्लूड इन लाइफ प्रोसेस. तो लाइफ प्रोसेस की एक सीधी सी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऑल द एक्टिविटीज दैट आर नीडेड टू सस्टेन आवर लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. एंड वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूड इन दिस लाइफ प्रोसेस, that is intake of food, ingestion, digestion, excretion, or transportation of energy, transportation of blood, respiration, growth, reproduction, control and coordination. All the activities include in this life process. Now, nutrition. What is the nutrition and what is the nutrient? हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हैं जो हमें कंडक्ट करने हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइफ को कंडक्ट करने के लिए. एंड वी नीड एनर्जी फॉर दोज लाइफ प्रोसेस. तो वो एनर्जी हमारे पास कहाँ से आएगी? वेयर, फ्रॉम वेयर? तो सबसे पहले है आपका न्यूट्रिएंट्स. The substances that is needed to keep us healthy called nutrients. तो वो सारी चीज़ें जो हमें हेल्दी रखने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए ज़रूरी है, नीडेड है, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइज द फूड, यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. हमें फूड में से वो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना, हमारा शरीर उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करे, उनको अपने काम में ले, उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. ये सब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं.
वी नीड 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, जो हमें मैक्सिमम चाहिए होता है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट. सेकेंड इज प्रोटीन. प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए ज़रूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. एंड इट इज़ आल्सो नीडेड इन ए वाइड कैपेसिटी. बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए. ठीक है, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सेकंड हमें प्रोटीन चाहिए. सोर्सेज भी आपको सबको पता है. कार्बोहाइड्रेट हमें सीरियल से मिलता है, सारे सीरियल्स जो होते हैं, पोटैटो से मिलता है, स्वीट पोटैटो से मिलता है, और स्वीट जो भी मीठी चीज़ें हैं उनसे मिलता है. प्रोटीन मैक्सिमम हमें मिलता है पल्सेस से, मिल्क से, और जो एनिमल प्रोटीन होता है वो एग, मीट वगैरह से मिलता है. उसके बाद जो हमें थर्ड न्यूट्रिएंट चाहिए वो चाहिए फैट, बट इट इज़ गुड फैट. हमें गुड फैट चाहिए, चीज़, बर्गर, पनीर वाला फैट नहीं चाहिए, हमें गुड फैट चाहिए. वो भी हमारी आवश्यकता है, नीड है, और वो थर्ड न्यूट्रिएंट है हमारा. ये भी हमें एनर्जी देता है, पर इसकी मात्रा हमें कम चाहिए. उसके बाद हमें चाहिए वाइटामिन्स और मिनरल्स. ये हमारा फोर्थ और फिफ्थ न्यूट्रिएंट है. वाइटामिन्स एंड मिनरल्स that are needed in small quantity, but it is essential to keep us healthy, keep us disease free. उसके बाद हमें चाहिए रगेज, जो हमारी डाइट की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो. फाइबर्स, रगेज. उसके बाद चाहिए वाटर, जो सब चीज़ों को लिक्विड मीडियम में लाता है, जिससे कि डाइजेशन प्रॉपर हो सके. तो ये हमारे 6 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, रगेज एंड वाटर. ये सब हमें मिलकर हेल्दी रखते हैं, एनर्जी देते हैं. ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. और इनको जब हम यूज़ करते हैं, इनको यूटिलाइजेशन करते हैं इनका, तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. दैट इज न्यूट्रिशन, द प्रोसेस of utilization of food, utilization of nutrients is called nutrition. Types of nutrition. न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? अगर हम मोटे तौर पे देखें, न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप का न्यूट्रिशन होता है. फर्स्ट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. ऑटो मतलब सेल्फ, और ट्रोफिक मतलब प्रोड्यूस करना, सेल्फ प्रोडक्शन. इट मीन्स if some organism made their own food, that is called autotrophic. अगर कोई organism अपना फूड खुद बना रहा है, सेल्फ प्रोडक्शन कर रहा है, that is called autotrophic. If it is depend on others, it is unable to make their own food, that is called heterotrophic nutrition. अगर कोई organism अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, वो किसी और पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रोफिक सेल्फ प्रोडक्शन, हेटरोट्रोफिक डिपेंड ऑन अदर्स. तो ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी. अब हम जाते हैं फर्स्ट मोड पे, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोफिक मीन्स सेल्फ प्रोडक्शन. तो सेल्फ प्रोडक्शन कौन कर सकता है? आप सब जानते हैं, दैट इज प्लांट्स. प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं एंड वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स. सो वी आर हेटरोट्रोफिक एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक. अब प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्लांट्स मेड देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स मेड देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास एक कैपेसिटी है इस सनलाइट को यूज़ करने की. सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी.
सनलाइट एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, एंड वी आल्सो हैव सनलाइट, बट वी डोंट यूज दिस सनलाइट टू मेक food because we don't have chlorophyll. We don't have green pigment chlorophyll, and plants have that pigment. So plants use the sunlight to make their own food by the process of photosynthesis, and we can't do photosynthesis. तो photosynthesis क्या होता है? Photosynthesis is a process in which plants make their own food with the help of simpler substance carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water with the help of sunlight and with the help of chlorophyll. अब ये क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स के यंग स्टेम जो कि ग्रीन कलर का होता है या फिर उनकी ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। ग्रीन लीव्स और यंग स्टेम में एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो ग्रीन लाइट को ट्रैप कर सकता है, उस एनर्जी को यूज कर सकता है। किसके लिए? इन दोनों की रिएक्शन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट कर सकें, उसके लिए उस एनर्जी को यूज कर सकता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट नाम की जगह पर होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? ग्रीन लीव्स में। तो ग्रीन लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है, दिस ग्रीन पिगमेंट trap the sunlight and use this sunlight to make the food with the simpler substance carbon dioxide and water, and made food in the form of glucose. कौन से फॉर्म में फूड बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है और वाटर कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आती है हमारे एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको प्लांट्स लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स के अंदर जैसे हमारी स्किन पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, इसी तरह से प्लांट्स की लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं। उन टाइनी पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। उन टाइनी पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा गार्ड सेल से, इस तरह की किडनी की शेप की गार्ड सेल से कवर्ड होते हैं। और ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स इन पोर्स को ओपन करने और क्लोज करने का काम करती है। इन गार्ड सेल्स का काम है स्टोमेटा को ओपन करना एंड क्लोज करना। इस स्टोमेटा का क्या काम है? इस स्टोमेटा का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन को आउट करना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, एग्जिट करना इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन में उल्टा करता है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। एक और काम भी है स्टोमेटा का, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको बाहर निकालने का काम भी स्टोमेटा करता है। तो स्टोमेटा का काम हो गया गैसियस एक्सचेंज और वाटर एक्सचेंज, और गार्ड सेल्स का काम हो गया स्टोमेटा को ओपन करना और बंद करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें मिल गई एनवायरनमेंट से थ्रू द स्टोमेटा, टाइनी पोर्स, और वाटर मिला हमें सोइल से। जो हमारे प्लांट की रूट्स हैं, वो रूट और रूट हेयर्स उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करके जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुंचाते हैं। वस्कुलर जो बंडल होता है उसमें जो जाइलम सेल्स होती हैं, वो जाइलम सेल्स वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं। उस वाटर को रूट से लीव्स तक पहुंचाने का काम करती हैं ये जाइलम सेल्स। अब हमारी लीव्स में वाटर पहुंच गया, लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई, लीव्स में हमारे
क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि सनलाइट को यूज कर सकता है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर मिलकर फूड सिंथेसिस करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस of making food by the simpler substance carbon dioxide and water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll. ओके, अब इसको एक इक्वेशन के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो हम इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। फोटोसिंथेसिस को अगर हम इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ऐसे एरो बनाएंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे सनलाइट और यहाँ पर लिखेंगे हम क्लोरोफिल, और बनेगा क्या C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी इसलिए यहाँ पर एरो का निशान, और ये क्या है ग्लूकोज। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है वो फूड बनता है ग्लूकोज के रूप में। अब फूड बन गया, प्लांट भी वेरियस एक्टिविटीज करता है, उस एक्टिविटीज में उस फूड को यूज करता है, लेकिन एक्स्ट्रा फूड तो बचता है। वो एक्स्ट्रा फूड कहाँ जाता है? वो जो एक्स्ट्रा फूड होता है, एक्सेस वाला फूड होता है, वो स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। तो एक्स्ट्रा फूड स्टोर होगा स्टार्च के रूप में, और फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनेगा वो फूड बनेगा ग्लूकोज के रूप में। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे मेड देयर ओन फूड, हेंस दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। और वो फूड को बनाने में सनलाइट का यूज कर रहे हैं तो उनको हम फोटोट्रोफिक भी कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, वो भी अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। तो some of the bacteria and plants made their own food, hence they are called autotrophs, and this mode of nutrition is called autotrophic nutrition. Okay, now we come to the next point, heterotrophic nutrition.